नमस्कार सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय भारत। आज हम राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। तो आज की परिचर्चा का हमारा विषय है वो है संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान की अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में सूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में जो सूचियों की संख्या है वो 12 है। तो इन सूचियों के अंतर्गत किन किन विषयों को शामिल किया गया है, इसी चीज़ का अपने अध्ययन करने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। सर्वप्रथम अपने बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची है वो किससे जुड़ी हुई है? तो प्रथम अनुसूची भारतीय संविधान में राज्य तथा संघ क्षेत्र या राज्य संघ क्षेत्र या राज्य संघ क्षेत्र के बारे में हमें बताती है। तो इस सूची में भारतीय संघ किस तरह होगा, उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य संघ क्षेत्र के राज्य हैं, इस बारे में हमें संविधान के अंदर परिचर्चा की गई है। मुख्य रूप से देखें तो इसके अंदर अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक परिचर्चा रहती है। और हमारे संविधान की दूसरी जो अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण पद की अगर बात करें तो कौन कौन से पद शामिल हैं? इसमें राष्ट्रपति, ध्यान देना यहाँ से प्रश्न आता है पेपर में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष जिसको अपने सभापति बोलते हैं, यानी कि सभापति, और इसके साथ साथ उपसभापति, उप लोकसभा अध्यक्ष, राज्य की जितनी विधानसभाएं हैं, राज्य की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
इसके साथ साथ विधान परिषद के सभापति, अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है तो विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसके साथ साथ महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, जो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार का पद होता है। इन सभी व्यक्तियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में परिचर्चा की गई है द्वितीय अनुसूची में। एक बार दोबारा देख लीजिए, द्वितीय अनुसूची है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद अगर किसी राज्य में है तो विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी आदि जो महत्वपूर्ण पद है उनके वेतन भत्तों के बारे में हमें द्वितीय अनुसूची बताती है। तो अब तक हमने दो अनुसूची के बारे में पढ़ा। प्रथम अनुसूची थी जिसमें अपने केंद्र और संघ क्षेत्र या संघ और उसके अंतर्गत आने वाले राज्य है उसके बारे में परिचर्चा की गई है। द्वितीय जो अनुसूची है वो विभिन्न प्रकार के वेतन भत्तों के बारे में जानकारी देती है, जो हमने महत्वपूर्ण पद इसमें आपको नोट डाउन करवाए हैं। उसके बाद अगर बात करें तीसरी अनुसूची की अगर बात करें तो तीसरी अनुसूची के अंदर महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है शपथ। क्या है? शपथ। तो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति जो शपथ ग्रहण करता है उस शपथ का प्रारूप इसी के अंतर्गत रहता है, चाहे वो मंत्री परिषद हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, ठीक है ना। जो भी पद होता है उसकी जिसकी शपथ की विशेषता या व्यवस्था की गई है संविधान के अंतर्गत, तो शपथ की जो विशेषता है वो संविधान की अनुसूची 3 में वर्णित की गई है। उसके बाद अनुसूची आती है 4 नंबर, यानी कि चौथी अनुसूची। तो 4 नंबर की जो अनुसूची है उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। तो ये अनुसूची है, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, 3 चीज़ें आ गई, केंद्र और इसके अंतर्गत राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। या राज्य है, इसके अंतर्गत राज्यसभा सीटें हैं, जो हमारी जो संसद है उसका जो उच्च सदन है राज्यसभा, ठीक है। और राज्यसभा के अंतर्गत संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं 250, जिनमें से 245 सीटों पर वर्तमान जो पद सृजित किए गए हैं, और इन 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। शेष जो पद हैं वो राज्य की विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। तो किस राज्य को कितनी सीटें दी गई है, ठीक है ना, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से इस क्षेत्र में आते हैं, जैसे दिल्ली पांडिचेरी से यहाँ सदस्य आते हैं, तो उनकी जो व्यवस्था है वो चौथी अनुसूची में की गई है। तो हम कह सकते हैं चौथी अनुसूची में ये बताती है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा, इसके बारे में जानकारी कौन देती है, चौथी अनुसूची देती है।
उसके बाद आती है 5वीं अनुसूची। कौन सी? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया? तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत विभिन्न जो क्षेत्र हैं, पूरे देश में विभिन्न जो क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसके अंदर उपबंध किए गए हैं। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो ये पेपर में बहुत महत्वपूर्ण रहती है। 5वीं अनुसूची के बारे में पेपर में खूब सारे प्रश्न आते हैं और इसी से मिलती जुलती है 6ठी अनुसूची। तो 5वीं 6ठी में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट रहता है और अपने कन्फ्यूजिंग पैदा होती है, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 6ठी अनुसूची, 6ठी अनुसूची है। उस 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अगर अपने बात करें तो इसमें कुछ राज्य हैं जिनको विशेष प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो उन राज्यों का नाम याद रखना है। इनमें आता है असम, दूसरा राज्य आता है मेघालय, तीसरा राज्य आता है त्रिपुरा और चौथा राज्य आता है मिजोरम। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची के तहत वर्णित नहीं है? तो ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों के अंतर्गत जो जनजाति क्षेत्र है, क्या है? जनजाति क्षेत्रों जितने भी हैं जनजाति क्षेत्र, उनके प्रशासन से संबंधित है ये सूची। उनके प्रशासन से संबंधित कौन सी सूची है? 6 नंबर अनुसूची है। तो ध्यान रखना, 5 नंबर अनुसूची तो पूरे देश की अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बताती है और जो 6ठी अनुसूची है वो हमें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र और राज्य के बीच में किया गया है। शक्तियों का विभाजन किस बेस पे किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच में। महत्वपूर्ण अनुसूची है ये। इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है 246, अनुच्छेद 246, जो हमें ये बताता है कि इसके अंतर्गत 3 सूची बनी हुई है, जिसमें एक आती है संघ सूची, एक होती है संघ सूची, एक आती है राज्य सूची